प्यारे बच्चों, आज हम बिहारी कवि के दोहों की व्याख्या को समझेंगे। बिहारी कवि के दोहे भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित हैं। उनके दोहे छोटे हैं, परंतु प्रत्येक दोहे में गहन विचार छिपा हुआ है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नीति ज्ञान और लोक व्यवहार आदि विषयों पर लिखा है। तो आज हम उनके दोहों की व्याख्या को समझेंगे। देखिए, उनका पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतुप परियो प्रभात। तो पहले हम उनके दोहों की व्याख्या को समझने के लिए शब्दों के अर्थों को जानेंगे। सोहत का अर्थ है शोभायमान या अच्छा लगना। ओढ़े ओढ़ा हुआ है। पटु वस्त्र। सलोने सुंदर। श्याम सांवले। गात शरीर। मनु मनो का मतलब है मानो। नीलमणि सैल, सैल कहते हैं पर्वत को, तो नीलमणि नामक पर्वत। आतुप धूप। परियो पड़ रही है। प्रभात यानी प्रातःकालीन। तो इस तरीके से उनके दोहे की व्याख्या क्या होगी। प्रस्तुत दोहे में देखिए, एक सखी दूसरी सखी से, जो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए क्या कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण ने अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, वे वस्त्र इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातःकालीन सूरज की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की उपमा नीलमणि पर्वत से दी गई है और पीले वस्त्र की उपमा स्वर्णिम आभा से दी गई है। देखिए, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन जो धूप है वो स्वर्णिम आभा बिखेर रही हो, ऐसा लग रहा है। तो देखिए, यह एक दोहा छंद है। यहाँ पर देखिए, पीत पटु, यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति होने से क्या बन गया, अनुप्रास अलंकार हो गया है। देखिए, श्याम सलोने, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति से क्या हो गया है, अनुप्रास अलंकार हो गया है। परियो प्रभात, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मनो नीलमणि सैल पर, देखिए मनो, जहाँ पर मनो, मनियो, जानो, जन, इस तरीके के यदि कोई शब्द आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, उनका दूसरा दोहा क्या है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। देखिए, एकत का मतलब है एकत्र, इकट्ठे होकर, बसत रहते हैं, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरन, बाघ। देखिए, अगर आप इन चारों जानवरों के बारे में पहले से ही जानते होंगे कि ये आपस में एक दूसरे के बैरी हैं। देखिए, जगत यानी कि संसार, तपोवन, देखिए दो शब्दों को मिलकर बना है, तप और उपवन। एक ऐसा उपवन जहाँ पर तपस्वी लोग रहते हैं। दीरघ दाग, भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी की बात की गई है। निदाग, ग्रीष्म ऋतु की बात है यहाँ पर। तो देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का, प्रचंडता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिससे सांप, मोर, हिरण, बाघ, जिनमें आपस में स्वाभाविक बैर है, वे आपस में एक दूसरे के बैरी हैं, दुश्मन हैं। तो गर्मी से बचने के लिए वे क्या कर रहे हैं, आपसी शत्रुता को भुलाकर एक ही जगह, मतलब छाया के कारण एक ही जगह पर आकर निवास कर रहे हैं। तो तपोवन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मित्रता संभव है। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जानवर भी बेहाल हो गए हैं और वे आपसी शत्रुता को भी भूल गए हैं और किसी चीज़ का उन्हें ध्यान नहीं है। वे केवल
एक जगह छाया के कारण आ गए हैं। तो देखिए यह भी एक दोहा छंद है। मयूर मृग, देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर मयूर मृग और दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। जगत तपोवन शोकियो, यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा आपको देखने के लिए मिलेगी।